आम आदमी सोलर पैनल लगवा सकता है? बिल्कुल लगवा सकता है सर। कैसे? सर आप देखें सोलर प्राइसेस इस वक्त जो है ना, वो जो 2017-18 में अगर आप प्राइसेस देख रहे थे ना इनिशियल स्टेज पे, इतनी लोवेस्ट प्राइसेस 2025 में जो पहले कभी भी नहीं थी। 2017-18 में क्या प्राइस थी? सर शायद 34-35 रुपीज़ पर वॉट सोलर पैनल होता था। आज आप देखें 27-28 रुपीज़ पर वॉट पे भी अच्छी क्वालिटी के पैनल आपको मिल जाते हैं, जो कि अपनी लोवेस्ट प्राइस पे है। मुझे ये बताइए कि एक आदमी की तनख्वाह है 50,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए है, जी सर। और उसको बिजली का बिल आ रहा है 15,000 20,000 रुपए, वो बहुत तंग आया हुआ है। जी जी। इससे बचने के लिए क्या सोलर उसका वाहिद रास्ता है, और अगर वो लगवाना चाहता है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? सर देखें, डिपेंड करता है कि वो उसका यूजेज क्या है। सबसे पहले अगर ये वो आम आदमी है जिसके घर में एसी नहीं है, उसके लिए तो बिल्कुल अफोर्डेबल है। वो लाख से 1.5 लाख रुपए के अंदर ऐसा सोलर सेटअप अपना डिज़ाइन कर सकता है कि उसकी 70 से 80% जो कंजप्शन है ना, वो खत्म हो सकती है। लाख से 1.5 लाख रुपए में जी, सोलर बिल्कुल। सिस्टम लग सकता है उसका? बिल्कुल लग तो सकता है। उसमें क्या क्या चलेगा? सर देखें, आप उस पर क्या चलाएंगे, एक आम आदमी अगर जिसके घर एसी नहीं है ना, डे टाइम पे फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, आयरन हो सकती है। ये वो लोड है या फिर फैंस हो सकते हैं। ये तो नॉर्मल लोड है ना सर, इसमें इसके लिए तो इतना वो नहीं है। तो 1.5 लाख में उसका लाख से 1.5 लाख के बजट के अंदर एक आप कह लें कि क्वालिटी सिस्टम डिज़ाइन हो सकता है। अगर घर में एसी नहीं है, आप उसको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब उसमें उसके पैनल भी आ जाएंगे, बिल्कुल। उसमें जो वो इन्वर्टर होता है वो बिल्कुल। भी शामिल हो जाएगा, बिल्कुल। इंस्टॉलेशन भी शामिल होगी, सब कुछ सर। 1.5 लाख रुपए में? सर 1.5 लाख रुपए में। हाउ इज इट पॉसिबल? सर देखिए, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको सर। आज अगर एक अच्छी क्वालिटी का आप इन्वर्टर भी बाय करें ना 3 किलो वाट का, तो वो आपको 70 से 80,000 की प्राइस में मिल जाता है। ठीक है, आप उस पर 4 पैनल्स लगाएं, ठीक है। बाकी आप देखें फ्रेम वगैरह करके 1.5 लाख रुपए के अंदर डे टाइम में आप उसको यूज़ कर रहे हैं। फ्रिज, लाइट, फैन, इवन दो कि आपकी वॉशिंग मशीन उस पर चल रही है, घर की मोटर आप उस पर चला रहे हैं, और अगर आप उसको लोड को मैनेज करें तो आप आयरन भी उस पर कर रहे हैं, तो 70% लोड तो आपको यहीं पे कवर हो गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए में वो अपना सोलर सिस्टम लगवा के ये जो बिजली के बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं उससे जान छुड़वा सकता है? बिल्कुल। लेकिन अगर एक आदमी उसके साथ एसी भी चलाना चाहता है? सर उसको वो लॉन्गर रन में प्लान कर सकता है ऐसे कि इनिशियली आपका इन्वर्टर बड़ा लगवा ले, वो उसके साथ पैनल कम कर ले, बाद में उसके अंदर पैनल ऐड कर ले, बाद में उसमें बैटरीज ऐड कर ले। वो तो सर स्टेप बाय स्टेप कर सकता है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, सैलरीड पर्सन है, जिनकी इतनी इनकम नहीं है। सोलर आज सबकी रीच में, उसको डिज़ाइन नहीं करना आ रहा सर। अगर एक ऐसा सेटअप लगाए कि जिसमें एसी भी चल रहा हो, और वो ये करें कि जी किसी के 2 कमरे हैं, उसमें 2 में एसी लगा हुआ हो, इस सिस्टम के लिए, या फिर दो आप कह रहे हैं 2 फैमिलीज भी बिल्कुल भी रह रहे हैं नीचे, बिल्कुल ऐसे ही। तो 2 फैमिलीज के लिए अगर सिस्टम लगवाना हो तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी? सर देखें, अगर तो वो विदाउट बैटरी बैकअप, विदाउट नेट मीटरिंग चाह रहे हैं, और वो कहते हैं कि डे टाइम पे सिर्फ हमारा ये लोड चले, 2 एसी और घर का ये सारा निज़ाम, सर 5 से 5.5 लाख में सारा सेटअप डिज़ाइन हो जाता है, ये बेहतरीन किस्म का। और ये कितने मरले का आप बता रहे हैं? 5-7 मरले की बात कर रहा हूँ, जिसमें सर 2 एसी हैं, फ्रिज हैं, लाइट हैं, फैन है, आयरन चलती हैं। ये 5 लाख में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छा क्वालिटी सेटअप। और ये जो आपका सोलर का सिस्टम होता है, ये 25 से 30 साल आप बता रहे थे? जी सर, सोलर पैनल जो है ना, उसकी डिज़ाइन लाइफ 25 से 30 साल है। मार्केट में बेशुमार पैनल हैं इस वक्त, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, तो सबकी लाइफ इतनी है। 10 से 15 ईयर्स तो रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं वो, जितने भी कंपनी वाले हैं। लेकिन अगर हम मार्केट में जाएं तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है। कोई कहता है कि जी ये मेरा जो सोलर पैनल है, इसकी एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी, पूछें जी क्वालिटी क्या है कि जी वो जो एनर्जी है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो आपको करंट बहुत अच्छा देगा, उस हिसाब से कैटेगरीज हैं। तो ये क्या है, ये किस तरह से सर इसमें भी देखें, हमारे पास जो यूज़र होते हैं बेसिकली, वो किसी भी चीज़ के, चाहे मोबाइल फ़ोन है, गाड़ी है, और इसी तरह सोलर पैनल्स हैं, लोग ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम बात करेंगे जी आपने घर में सोलर पैनल कैसे लगाएं, अगर आप उसको नहीं बता पा रहे, आपने टॉप क्वालिटी का पैनल नहीं ना लगवाया, या टॉप क्वालिटी का इन्वर्टर नहीं लगवाया, तो शायद सोसाइटी आपको एक्सेप्ट ना करे। ऐसा नहीं है, हर एक की रीच में आपने बस चेक ये करना है कि जो सोलर पैनल आप बाय करें, क्या वो A ग्रेड पैनल है, Tier 1 क्वालिटी है, ये चीज़ चेक करनी है। वो किसी भी कंपनी का है, मार्केट में 10 ऐसे ब्रांड है जो Tier 1 है, और अगर आप जो टॉप 1 पे है और जो लास्ट में फॉल कर रहा है, उनकी प्राइस में 5 से 7 रुपये पर वाट का फ़र्क है। आपने ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना। सो ब्रांड पे नहीं जाना,
जो भी आप पैनल ले रहे हैं तो उसकी कोई इतना खास बस फर्क आप नहीं ये चेक कर लें वो ए ग्रेड हो पैनल। पड़ता। तो वो कैसे पता चलेगा? सर वो आप प्राइस में चेक कर लें और आप लिस्ट चेक कर लें। आजकल इंटरनेट का दौर है सर, आप गूगल करें, आप लिस्ट करें। ब्लूमबर्ग एक आपकी मतलब एक इदारा है जहाँ से अगर आप निकालें तो वो आपको बता देंगे ये पैनल्स हैं जो टियर 1 और क्लास ए के पैनल हैं, आप बिल्कुल उनको बाय कर सकते हैं। थोड़ी सी रिसर्च रिसर्च बहुत ज़रूरी है सर। आज तो सर हर चीज़ मिल जाती है, हमने कुछ भी बाय करना होता है हम चैट जीपीटी निकालते हैं, पूछते हैं। और इन्वर्टर के हवाले से देखिए, इन्वर्टर में भी तो बहुत सी इकसाम मौजूद हैं। सर बिल्कुल है, इसमें भी आपने देखना है कि आपका बजट क्या है। आप अपने बजट में रहकर बहुत सारी कंपनीज मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं। ये 2025 की बात करें सर, जहाँ पे आपको पैनल्स में बेशुमार ऑप्शन है, इन्वर्टर्स चाहे वो ऑन ग्रिड है चाहे वो हाइब्रिड है, आपको बेशुमार किस्म के ऑप्शन मिल जाते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग, और वो वारंटी भी रखते हैं। ऐसा नहीं है, सब चाइनीज़ मेड है सर। मुझे ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि एक आदमी सुबह शाम दिन रात बिजली चलाए और मतलब ये जो आपका है तो उसका जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी का वो ज़ीरो हो? इज़ इट पॉसिबल? सर हमारे पास हज़ारों एग्जांपल मिल जाएंगे ऐसे जिनका बिल ही नहीं आ रहा। वो कैसे मुमकिन है? सर देखें, नेट मीटरिंग आजकल आप देख रहे होंगे, नेट मीटरिंग को डिस्करेज भी किया जा रहा है कि जी पॉलिसी चेंज हो रही है या ख़त्म करने जा रहे हैं। नहीं, इसके ऊपर हाँ बहुत ज़्यादा आप चर्चे भी देख रहे हैं, लेकिन सर ऐसा नहीं है। नेट मीटरिंग अगर आपने साल पहले भी अगर सेटअप लगवाया था तो एक 7 साल का लाइसेंस आपके साथ करता है नेफ्रा। 7 साल में अगर पॉलिसी चेंज भी होती है तो आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। वो ये वो नए यूजर्स के ऊपर हमने ये पढ़ा था कि जो पहले लगवा चुके हैं तो वो तो फायदे में रहेंगे, जो नए लोग होंगे उनको फायदा शायद ना हो। सर बिल्कुल होगा फायदा उनको भी। अगर वो रेट एक्सचेंज रेट भी सर अपना चेंज कर रहे हैं तो आप ये देखें, सारा दिन जो आपका सोलर चल रहा है तो वो चल रहा है और उसमें जो भी यूनिट आपके हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, चाहे उसका रेट वो 10 रुपये कर दें 15 रुपये कर दें, आपसे ले तो रहे हैं एटलीस्ट, किसी न किसी मद में आपसे वो एक्सचेंज कर रहे हैं। आप अपने सोलर पैनल्स की क्वांटिटी बढ़ा दें ताकि आपके ज़्यादा यूनिट एक्सपोर्ट हो सकें। एक पैनल 15,000 रुपये कॉस्ट करता है अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। आप 4 पैनल ऐड कर दें, 60,000 रुपये जो आपके हैं वो 4-6 महीने में रिकवर हो जाएंगे। और पैनल तो 25 साल चलेंगे। ये कह रहे हैं कि हमारा बिल 0 पे चला जाएगा? बिल्कुल 0 पे चल जाएगा। मैं सर खुद 0 पे चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप और आपने कौन से पैनल लगवाए हुए हैं? सर मेरे पास आपने तो बहुत टॉप क्वालिटी के पैनल लगवाए हैं, टॉप क्वालिटी का आपने सारा कुछ लगवाया। नहीं सर ऐसा नहीं है। और आप आम आदमी को कुछ और बता रहे हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है। अगर मैं ऑन रिकॉर्ड चेक करवा सकता हूँ, मेरे घर पे पी टाइप पुरानी टेक्नोलॉजी के पैनल लगे हुए हैं, एकॉम, नॉर्मल लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन एकॉम पी टाइप सर मैंने लगाए हैं, और वो सस्ते मुझे मिल रहे थे तो मैंने बस ये चेक किया वो A+ ग्रेड के पैनल हैं वो थे, मैंने बाय क्यों लगा लिए और मुझे बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ सर। तो ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। इन्वर्टर के मामले में होना चाहिए कि आप जिस क्वालिटी का इन्वर्टर लें वो कम से कम आपकी 5 साल की वारंटी का हो, चाहे वो IP21 हो। ये ज़रा क्लास होते हैं सर, IP21 वो होते हैं जो इंडोर लगते हैं, IP65 या 66 वो इन्वर्टर होते हैं जो आउटडोर भी लग जाते हैं।